हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि क्लास 10th मैथ्स 2027 के लिए हम मैथ्स का नया बैच लेके आएंगे यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आज हमने क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब क्लासेस चलेंगी, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स की डेली। तो रियल नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट समझोगे तभी आप एक्सरसाइजेज को कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट देखते हैं, रियल नंबर्स। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते, अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से शेयर कर दो एंड एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर चैप्टर का नेम है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट यू कैन फाइंड ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर वो नंबर्स होती है जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और रियल नंबर पे क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर। रियल नंबर कौन कौन सी होंगी, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर। अब ये रैशनल और इरैशनल क्या होता है, रैशनल नंबर्स वो फ्रैक्शंस है या फिर वो नंबर है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इस टाइप में, ठीक है। अब जैसे है 1/2, तो 1/2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये 3/4, तो 3/4 भी किसके फॉर्म में लिखा जा रहा है, p बाई क्यू की फॉर्म में। 5 है, अब 5 है, 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 5 भी क्या है, 5 अगर सिंगल नंबर ये 5 है तो आप देखोगे ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन 5 को हम 5/1 ऐसे तो लिख सकते हैं, तो ये भी किसकी फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो क्या होगी, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होगी जिनको हम फ्रैक्शंस में जैसे कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन सी होती है जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल है, इर आ गया आगे, तो मीन्स जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन एज अ p बाई क्यू। तो जैसे कि हो गए √2, ठीक है, जैसे हो गया √2, √5, √7, जितनी भी अंडर रूट वाली टर्म्स होंगी वो सब क्या होंगी, इरैशनल नंबर्स। एंड पाई, पाई भी क्या है, पाई भी एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि पाई को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं और इसमें क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स की पाई एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो पाई आपको याद रखना है कि पाई कौन सी नंबर होगी, पाई एक इरैशनल नंबर होगी। और पाई को हम बोलते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 बोलते हैं, लेकिन उसकी हम क्या लेते हैं, एक अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, लेकिन जो रियल वैल्यू होती है पाई की वो 22/7 नहीं होती। तो लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू हमें देती है 3.141592, और ये ऐसे ही चलती जाती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती और ना ही रिपीट होती। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, पाई की अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 22/7, ठीक है। तो लेकिन पाई क्या है, पाई एक इरैशनल नंबर है जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमने इंट्रो में क्या पढ़ा अभी कि रियल नंबर्स कौन सी होती है जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होगी जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इरैशनल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है वो सब क्या होंगी, सारी नेचुरल नंबर्स होंगी। होल नंबर, होल नंबर में सिर्फ हमारा एक जीरो आ जाएगा, और सारी क्या होंगी 1 2 3, जहाँ तक भी इन्फिनिटी, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है सारी क्या होंगी, होल नंबर। लेकिन इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होगा, ये होगा 1 2 3 4। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये एक स्टेटमेंट आ जाती है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole number but all whole numbers, but all whole numbers are not natural number,
तो इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स कितनी होती हैं 1 2 3 4 5 और सो ऑन, आर होल नंबर, वो सब क्या होंगी होल नंबर होंगी। तो नेचुरल नंबर जितने भी 1 से लेके जितनी भी इन्फिनिटी तक हैं वो सारी होल नंबर में आ रही है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ठीक है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर ये क्या है सारी होल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं होती क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितनी भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होंगी लेकिन जितनी भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगी। आई होप ये वाली स्टेटमेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होगी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर हैं लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होंगे, अब ये क्या है 0 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। देखो ये है हमारी नंबर लाइन, ये होती है हमारी नंबर लाइन, ये है बीच में 0 और इधर सारी क्या है, इधर सारी हमारी पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसके इधर क्या है हमारी, इधर है हमारी नेगेटिव नंबर्स। तो क्या होंगे कि नंबर लाइन पे बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव नंबर्स क्या होती हैं शो होती हैं, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर भी शो हो रही हैं, जितने इंटीजर्स हैं माइनस वाली भी, नेगेटिव वाली भी और प्लस वाली भी, ये भी शो हो रही हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि जितनी भी ये सब नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स ये नंबर लाइन पे क्या हो रही हैं, ये नंबर लाइन पे शो हो रही हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको कि नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जितनी भी आपको काउंटिंग आती है। होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होगी 1 2 3 इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स होगी हमारी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव, और जिनको हम किस पे कर सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम इनको शो कर सकते हैं। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। जैसे कि देखो रियल नंबर्स के दो पार्ट हो गए, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स आ गए और इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स क्या होते हैं बहुत, जैसे हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं बहुत नेगेटिव और बहुत पॉजिटिव, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या हो गए बहुत नेगेटिव पॉजिटिव। होल नंबर में क्या आ गई, एक तो जीरो और एक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर में जीरो एक आ गई और इधर नेचुरल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों होती क्या है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आप ये देखो अगर ये देखो द लेमा इज एसेंशियली इक्विवेलेंट टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि टू इंटीजर्स a and b, 3 exits a unique pair of integer q and r such that a is equals to b into q plus r। ये a क्या है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है क्वोशिएंट, r है रिमाइंडर, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, ये b है जो हमारा जो डिवाइजर है वो बड़ा होगा, फिर रिमाइंडर होगा एंड देन जीरो से बड़े ही होंगे ये r एंड b, या फिर जीरो के इक्वल होगा r रिमाइंडर या फिर बड़ा होगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ डिविडेंड इज एंड डिवाइजर द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर गोइंग टू बी यूनिक। अब इसको छोड़ो, अब ये देखो आप जैसे कोई भी नंबर है 8 है, ठीक है, 8 है, 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0। तो 2 4 8 ये क्या है हमारा, अब हमारे पास क्या है a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। अब a क्या है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है हमारा ये, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं डिवाइड। तो ये है हमारा 8। डिवाइजर क्या होता है ये, ठीक है। देखो ये है हमारा डिवाइजर, इसको हम बोलेंगे डिवाइजर, इसे हम बोलेंगे डिविडेंड। ये होता है हमारा क्वोशिएंट एंड ये है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या आया b क्या है हमारा, b हमने क्या बताया था कि डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है हमारा 2 इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारा 4 प्लस रिमाइंडर क्या आया है 0। तो 8 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8
प्लस 0, तो 8 में हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8। तो क्या आया, हमें क्या पता चला कि डिविडेंड के इक्वल होता है डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट से प्लस रिमाइंडर, तो वो सब क्या होगा, ये सब होगा हमारा इक्वल ऑल। तो इस चीज से हमें क्या पता लगा, ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि 0 से या तो इक्वल होगा रिमाइंडर, ठीक है, या फिर क्या होगा बड़ा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, 0 के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा नहीं आया 0 से, तो यहाँ से लेकिन नेगेटिव में, अब देखो कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं होगी, या तो वो इक्वल होगी या फिर वो क्या होगी ग्रेटर देन होगी। अब बी क्या यहाँ पे डिवाइजर, रिमाइंडर से हमेशा डिवाइजर बड़ा होगा, ठीक है, रिमाइंडर से हमेशा क्या होगा जो डिवाइजर है वो बड़ा होगा। अब कोई भी अगर हम यहाँ से 2 है, अगर हम कोई भी क्वेश्चन ले, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम 3 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 16, ठीक है, 3 इंटू 16, 3 को हम डिवाइड करते हैं 16 से, तो 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या आया 1। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि या तो 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आई कि 0 से जो क्या है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है रिमाइंडर या फिर होगा इक्वल 0 के इक्वल। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1 क्या है हमारा रिमाइंडर और ये क्या है हमारा डिवाइजर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या है बड़ा है, डी भी क्या है हमारा बड़ा है, डिवाइजर भी हमारा बड़ा है। इसको या तो आप डी से डिनोट कर लो या फिर हमने यहाँ पे इसको बी से डिनोट किया है तो यहाँ पे इसको चाहे बी से डिनोट कर लो। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें पता चला कि या तो 0 के इक्वल होगा रिमाइंडर या फिर बड़ा होगा, और हमेशा जो डिवाइजर है डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर से, ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में होंगे। तो ये बताता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कि आपको सिर्फ ये समझना है इसमें जो हमारी ये वाली इक्वेशन है कि a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या बोलता है, जैसे जो हमने अभी देखी a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन हमने देखी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो क्या होगी 0 या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगा, आर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 के, और जो b है जो हमारा डिवाइजर है वो भी क्या होगा ग्रेटर होगा रिमाइंडर से। तो वी विल डिवाइडिंग अंटिल द रिमेन 0, हम क्या करते हैं हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 नहीं आता, और व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0 द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज द HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, अब इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब इसमें हमें करना होता है सिर्फ हमें HCF फाइंड, ठीक है, इसमें हमें क्या था, इसमें हमें ये पता होना चाहिए था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, इसमें हम HCF फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, हमें 30 को डिवाइड करना 18 से, 18 1 ज़ा 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 12, ठीक है, फिर 12 को हम 18 से जो हमारे पास ये है ये हम यहाँ पे लिखेंगे 18, 12 1 ज़ा 12, हमारे पास 18 में से 12 माइनस करके आया 6। अब 6 को हम डिवाइड करेंगे फिर 12 से, 6 2 ज़ा 12 और हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। मतलब इसमें ये क्या था, जब तक हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता तब तक हमें इसको ऐसे चलते जाना है, और 0 आ गया, 0 में जो फिर हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर होगा, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, जो उसका क्या होगा, जो उसका डिवाइजर होगा, जो इसका ये होगा डिवाइजर, वो हो गया हमारा HCF 18 और 30 का। एक तो हम LCM ऐसे निकाल के दो कोई नंबर होती है तब निकालते हैं, तब हम, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम कैसे निकालते हैं, जब तक हमारे पास 0 नहीं आती, और इसको हमारे पास ये क्या आ गया यहाँ पे 6, तब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारा HCF। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ,
जैसे कोई भी नंबर है, हमारे पास है 8 और उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई 30 से, ठीक है, ठीक है, इसको हम करते हैं 30 से, तो 8 को हम 30 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 32 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया, 6, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लेंगे, अब हम इसको करेंगे 8 से, तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आ गया, 2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो 2 3 ज़ा 6, और क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 0, तो जो क्या आया, ये हमारे पास आया 2, तो ये क्या 2 हो गया, 30 एंड 8, इन दो नंबर्स का हमारे पास HCF कैसे आया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, यहाँ से आया हमारा HCF 2, इन दोनों नंबर का HCF आया हमारे पास 2, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ऐसे निकला। और अगर हम इसका LCM लेके करते हैं, जैसे सेम आएगा, अब ये हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये LCM निकालने का ही है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास है 30 और 8, हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास दो नंबर हैं 30 और 8, ठीक है, 30, एक है हमारे पास 30 और एक है हमारे पास 8, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, जैसे 30 है, और या फिर ये ले लो 36 भी ले लो साथ में, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके क्या आगे, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 2 2 3 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अगर हम इनको 2 इन पूरी को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा, 36, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। अब 30 को हम करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हमारे पास एक बचा, तो 2 5 ज़ा 10, देन 3, 2 पे नहीं जाएगा, फिर जाएगा ये 3 पे, 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी क्या आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हमारे पास 8 ही आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो हमारे पास क्या आ गया 30, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो आ गया हमारे पास 36। तो हमें इससे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कि क्या इनके प्राइम नंबर्स का क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे 36 है 2 2 3 3, तो इसके क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 36 के, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग LCM, अब हमने क्या देखा, 30 और 8 है, ठीक है, 30 और 8, इसको अभी अब छोड़ो, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ एक स्मॉल से, 30 है और है हमारे पास 8, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 30 में क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 2 3 5 और 2 2 2। अब देखो एक है हमारे पास 8, एक है नंबर हमारे पास 30, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 के हमारे पास 2 2 2 ये हैं, और 30 के क्या है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। अब LCM और HCF, LCM निकालना और HCF, LCM क्या होगा, कॉमन क्या है दोनों में,
कॉमन है हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है, और कॉमन है इनमें 2 कॉमन नहीं है ना, फिर 5 है इनमें। तो जो हमारे पास एक चीज कॉमन है वो होगा हमारा HCF। HCF क्या आ गया हमारे पास 2। और LCM कैसे लिखोगे, जो कॉमन है उसको लिखो, मल्टीप्लाई कर दो जितनी भी रेस्ट वाली नंबर्स बची हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो ये आ गया हमारे पास LCM और ये आ गया HCF। अब देखो 30 और 8 का HCF क्या आया हमारे पास 2। और अभी हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हमने देखा था कि 30 और 8 का HCF भी क्या आया 2। तो हम उस मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हम इसको इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करना, ठीक है, जो एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे 36 और 56 गिवन है, इसमें 2 2, तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 2 2, तो हम क्या लिख लिया हमने 2। कॉमन क्या है इसमें, एक और है 2 कॉमन, तो लिख लिया इंटू 2। तो हमारे पास क्या है 2 कॉमन है, तो जो हमारे पास हम उसको क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इनको सर्कल मार्क कर लेंगे ताकि हमें हमारे पास इजी रहे। तो HCF निकालना है और हम LCM, ठीक है, मैं आपको दोनों में इसमें बता देती हूँ कि LCM को कैसे निकालते हैं और HCF को कैसे निकालते हैं। तो HCF हमारे पास कॉमन आ गया, तो जो जो हमारे पास कॉमन है उसको लिख लो, 2 इंटू 2 आ गया। अब कॉमन हमें क्या निकालना है LCM, तो LCM कॉमन क्या है 2 इंटू 2 सेम लिख लो, और जो हमारे पास नंबर्स बची हैं उसको लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4। तो 36 और 56 का HCF तो क्या आ गया 4, एंड LCM क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, एंड 72 7 ज़ा आएगा हमारे पास 504। तो LCM क्या आ गया इसका 504 और HCF आ गया 4। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM क्या है, अब देखो जैसे ये रहा, LCM क्या आ गया इसका 2 इंटू 2, हमने भी ऐसे किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, तो क्या आ गया 504, और हमारा भी क्या आया 504। तो इस तरीके से हम LCM और HCF फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इंटू HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको आपको एक्सरसाइज 1.2 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखो हमें हमारे पास क्या गिवन है 36 है और 56, ठीक है, हमारे पास एक नंबर गिवन है 36, एक है 56, जिसका LCM है 4 और LCM है 504, हमारे पास भी यही आया था। HCF क्या है 4, LCM है 504, HCF है 4, LCM है 504। अब हमें क्या बताया है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन सी हमारे पास 36 और 56, 36 और 56, और HCF और LCM क्या है हमारे पास 4 एंड 504, 4 एंड 504। इससे हमें क्या पता चलेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके दोनों सेम आएगा 2016 2016, ठीक है, कि 36 और 56 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 504 HCF इंटू LCM, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगी हमारे पास इक्वल, ठीक है, LHS RHS दोनों इक्वल होगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है, जैसे है हमारे पास HCF फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर है हमारे पास, हमने लिया अभी हमने क्वेश्चन, ये इसी को ही ले लेते हैं, जो है हमारे पास LCM एंड HCF, ठीक है, LCM है हमारे पास 4, सॉरी LCM, HCF है हमारे पास 4 एंड LCM क्या है हमारे पास 504, LCM है हमारे पास 504। और हमें क्या पता चला, अगर हम इसको
नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर हमें इसमें फॉर एग्जांपल हमें एचसीएफ नहीं दिया हुआ और हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन सी थी 36 और 56, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या लिखेंगे हम 36 इंटू 56, दो नंबर हमारे पास ये रही। एलसीएम क्या है हमारे पास 504 इंटू, अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 36 इंटू 56 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई में नीचे जाके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में 504 इज इक्वल्स टू HCF, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कट, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, ठीक है। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 2 = 6, ठीक है। 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 4 = 12 एंड 14 1 = 14 एंड 14 4 = 56, तो 4 इज इक्वल्स टू HCF। हमारे पास क्या आया 4 HCF, ठीक है। और जो हमारा 4 भी क्या था HCF था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इनमें से एक चीज़ गिवन नहीं हो तो हम दूसरी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या फॉर्मूला ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर लेनी है जो कि हमारे पास 36 और 56 थी, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ है अगर हमें गिवन है, अगर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो हम एचसीएफ को यहाँ पे 4 को डिवाइड में ले लेंगे। अब देखो 36 और 56 है, 36 इंटू 56 डिवाइड बाय, अगर हम HCF यहाँ है इसको हम डिवाइड में ले ले HCF को 4, और अगर हम LCM निकालते हैं इससे, अब देखो 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 9 = 18। अगर हम 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 504 ही आएगा। 9 6 = 54, 9 5 = 45 और 5 50, तो क्या आ गया 504, और एलसीएम भी क्या था 504। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें अगर कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF ऐसे लेके हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम फाइंड आउट कर लो, HCF निकालना हो HCF फाइंड आउट कर लो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में से अगर हमें एक नंबर गिवन हो तो दूसरी फाइंड आउट करनी हो तो भी हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ से हमारा इंट्रो पार्ट हो चुका है कंप्लीट। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए, डेली लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कोई भी लेक्चर की वीडियो चाहते हो कि मैं इस लेक्चर पे वीडियो बनाऊं तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, मैं वो भी टॉपिक आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।